अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो तीसरी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 1 है। तो ये नज़्म है सारी दुनिया के मालिक। ठीक है, तो ये मैं पढ़ूँगी, आप लोगों को समझा दूँगी। ठीक है, तो ये दुआ की शक्ल में ये नज़्म देखिए। ए सारी दुनिया के मालिक, तो यहाँ पे कह रहे हैं सारी दुनिया का मालिक कौन है? खुदा है ना। खुदा से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक, यानी राजा के भी मालिक है और आम लोगों का भी, जो प्रजा मतलब आम लोग जो होती है ना, अवाम, तो उसको कहते हैं प्रजा। तो प्रजा का भी और राजा का भी मालिक कौन है? खुदा है। तो खुदा से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि राजा और प्रजा के मालिक, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आँख से ओझल दिल के उजाले, यानी खुदा जो है सबसे अनोखा है, सबसे निराला है। हमारी आँखों से दूर है लेकिन हमारे दिल में उजाला करते हैं। नाव जगत की खेने वाले, दुख में सहारा देने वाले, यानी दुनिया की जो नाव है वो भी चलाने वाला कौन है? दुनिया की नाव चलाने वाले भी अल्लाह है, खुदा है। दुनिया की नाव अल्लाह चलाते हैं ना। और दुख में भी, जब हमारे को कोई दुख होता है, कोई परेशानी आती है, उस वक्त भी जो खुदा ही हमें सहारा देते हैं ना। जोत है तेरी जल और थल में, बास है तेरी फल और फूल में, यानी कि जोत जो है रोशनी तेरी जल में भी यानी पानी में भी, और थल में यानी कि ज़मीन पर भी, ज़मीन पर भी तेरी रोशनी है और पानी में भी। बास है तेरी फूल और फल में, यानी बास यानी बू। तो यहाँ पर फूलों में जो खुशबू होती है ना, बू होती है खुशबू, तो वो वाली खुशबू जो है कौन भरता है? वो भी खुदा ही देते हैं ना, फूल में भी और फल में भी। दोनों जगह जो खुशबू देने वाला, यानी फल और फूल में खुशबू डालने वाला अल्लाह ताला है। ठीक है, हर दिल में है तेरा बसेरा, तू पास है और घर दूर है तेरा, यानी हर दिल में जो है तेरा ही बसेरा, यानी हर दिल के अंदर तू बसता है। तू पास है यानी हर दिल के अंदर है ना, हमारे दिल के बिल्कुल पास है, लेकिन घर जो है बहुत दूर है तेरा। तू है अकेलों का रखवाला, तू है अंधेरे घर का उजाला, यानी जो अकेले हैं उनका भी रखवाला तू है, जिनके घर में अंधेरा है यानी जिनके घर में कोई परेशानी है तो उनका भी उजाला करने वाला, उनके भी घर को रोशन करने वाला तू ही है। तो यहीं पर देखिए हमारी ये सफ़ा हो गया कंप्लीट। हम अगले सफ़े पर चलेंगे। देखिए, बे आसों की आस तू ही है, जागते सोते पास तू ही है, यानी जो बेआस है, जो नाउम्मीद हो चुके हैं, उनकी भी आस यानी उम्मीद तू ही है। तेरे से ही सब आस लगाते हैं ना, यानी उम्मीद जो लगा, हमारी उम्मीद जगाने वाला भी खुदा है। सोच में दिल बहलाने वाले, बिपता में काम आने वाले, यानी हम जब खुदा के बारे में सोचते हैं उस वक्त भी हमारा दिल खुदा बहलाता है। और बिपता यानी परेशानी, कोई परेशानी होती है, हमें कोई परेशानी होती है तो उसमें भी हमारे काम कौन आता है? खुदा। तो हमारी परेशानी में भी काम आने वाले खुदा। हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए, खिलती हैं कलियाँ तेरे खिलाए, यानी पत्ते भी कब हिल रहे हैं? जब तेरा हुक्म होता है ना। तेरा हुक्म होता है तो तेरे हुक्म होते ही जो पत्ते भी हिलने लगते हैं और कलियाँ भी खिलने लगती हैं। तू ही डुबोए तू ही तिराए, तू ही बेड़ा पार लगाए, यानी तू ही डुबोता है और तू ही तिराता है, यानी तू ही हमें पार लगा देता है ना। यानी कि हम परेशानी में होते हैं तो तू ही हमारी परेशानी से उबार हमें देता है ना। और तो अगर तू हमसे नाराज़ होता है तो तू हमें डुबो देता है, यानी कि अल्लाह से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तू ही हमारा जो बेड़ा पार लगाने वाला तू ही है, तो खुदा हमारा बेड़ा पार लगा दे तू ही। तो ये नज़म लिखने वाले शायर, उनका नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली। शायर उसको कहते हैं जो नज़्म लिखते हैं, शेर व शायरी करते हैं ना। जिस तरह हिंदी में कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं ना, तो उर्दू में शायर जो शेर व शायरी लिखता है, नज़्म लिखता है, गज़ल वगैरह लिखता है, तो उसको हम शायर बोलते हैं। तो ठीक है, यहीं पर हमारी जो है नज़्म हो गई है कंप्लीट। यहाँ पर हमारी नज़्म हो गई है मुकम्मल। अब देखिए यहाँ पर लफ्ज़ और मायने, तो यहाँ पर हमें लफ्ज़ और मायने करना है। ये लफ्ज़ हैं और इसके मीनिंग है। तो पहला लफ्ज़ है देखिए प्रजा, प्रजा यानी रियाया, आम लोग। जगत दुनिया संसार, नाव खेना यानी नाव चलाना, जोत यानी रोशनी, जल पानी, थल ज़मीन या रेगिस्तान। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से सुन लेंगे, पढ़ लेंगे। अब हम अगले सफ़े पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला लफ्ज़ है बास, यानी बू, महक। मैंने पहले आपको नज़म में समझा दी थी ना, बास यानी बू होती है ना। तो यानी फल और फूल में बास यानी महक कौन डालता है? अल्लाह ताला की है ना
कारीगिरी के वो उनमें डाल देते हैं महक, हमारी तो हो ही नहीं कोई भी साथ। तो देखिए अब यहाँ पर है आस यानी उम्मीद, बिपता मुसीबत परेशानी। उसके बाद देखिए नज़्म से मुतालिक है गौर करने की बात, यहाँ लिखा है गौर कीजिए। जब कोई हमसे दूर हो जाता है और नज़र नहीं आता तो उसे आँख से ओझल होना कहते हैं। यानी कोई नज़र नहीं आता, जैसे खुदा में नज़र नहीं आते ना, तो वो नज़म में कहा है ना आँख से ओझल दिल के उजाले। तो जब हमें कोई नज़र नहीं आता तो उसे कहते हैं हम आँख से ओझल होना। अब अगला पॉइंट है नाव जगत की खेने वाले से मतलब ये है कि खुदा इस दुनिया का निज़ाम चला रहा है, यानी इस दुनिया की जो नाव खुदा चला रहा है ना। अब ये अगला पॉइंट हमारा जल और थल में खुदा की जोत होने का मतलब है कि दुनिया में हर जगह इसकी रोशनी है। अब अगला पॉइंट देखिए बेड़ा पार लगाने का मतलब है कि कामयाब हो जाना, यानी हमारा बेड़ा पार कौन लगाता है? खुदा लगाता है ना। तो अब हम अगले देखिए यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए सोचिए और बताइए, यहाँ लिखा है ना। तो ये सोचिए और बताइए, इसमें हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से देख लेंगे, इसके आंसर मैंने लिख दिए हैं। तो आप लोग वो भी देख लेंगे और अच्छी तरह अपनी कॉपी में उतार लेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, पहले शहर में राजा और प्रजा का मालिक किसे कहा गया? तो जवाब आप लोग देख लीजिए। तो देखिए जवाब ये देखिए, पहले शहर में राजा और प्रजा का मालिक खुदा को कहा गया है। अब सवाल नंबर 2 है, फूल और फल में खुदा की कौन सी खूबी का जिक्र है? फूल और फल में खुदा की खुशबू का जिक्र है, यानी खुदा ने खुशबू डाला है ना उसमें, तो उस खुशबू का जिक्र है। सवाल नंबर 3 देखिए, तू है अंधेरे घर का उजाला। तो यहाँ तू से क्या मुराद है? यहाँ तू से मुराद है खुदा, ठीक है ना। तब अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर मिसरे को सही लफ्ज़ से पूरा कीजिए। यानी यहाँ पर खाली जगह है ना, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, हमें फिल करनी है ये खाली जगह को। तो देखिए सबसे, यहाँ पर आएगा सबसे, ठीक है ना, सबसे अनोखे, सबसे निराले। अब जोत है, ये आएगा तेरी, तो यहाँ लिख देंगे तेरी, ठीक है ना, आप लोग ध्यान से लिख लेंगे। अब यहाँ पर बा से तेरी फूल और फल में, तो यहाँ बा से तेरी फूल और फल में, तो ये रहा फल। तू है अंधेरे घर का उजाला, तो यहाँ लिखेंगे अंधेरे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, आप लोग ध्यान से अच्छे से लिख लेंगे। सोच में दिल बहलाने वाले, तो यहाँ पर आएगा बहलाने, ठीक है। ये देखिए यहाँ। तो अब अगले हम सफ़े पर चलेंगे, आप लोग अच्छी तरह से मिसरे मुकम्मल कर लेंगे। तो देखिए अगले सफ़े पर ये देखिए, पढ़िए समझिए और लिखिए। तो पहले मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग इसको सुनिए, समझिए और लिखिए। तो यहाँ लिखा है देखिए अलीफ और बे, तो सुख दुख, दिन रात, अच्छा बुरा। तो यहाँ में क्या पता चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे मायने देने वाले शब्द है ना, उल्टे मायने देने वाले अल्फाज। तो उल्टे मायने देने वाले अल्फाज को हम मुतज़ाद अल्फाज ज़िदे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अलीफ के तहत लिखे गए अल्फाज बे में लिखे हुए अल्फाज की ज़िद है, जैसे काला की ज़िद सफ़ेद, सुबह की ज़िद शाम। इसी तरह इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद बॉक्स में लिखिए, यानी जो उल्टे लफ्ज़ होते हैं, ज़िद होती हैं एक दूसरे की, उसको हम मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं उर्दू में, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए तैरना लिखा है, तो तैरना का आएगा डुबोना, डूबना। तो ये आएगा तैरना डूबना यहाँ, ठीक है ना, यहाँ लिख दिया नंबर 1। अब उसके बाद ये दूर, तो दूर का आएगा पास, ठीक है ना। अब यहाँ थल है, तो थल का होगा जल, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए जागना, जागना का होगा ये सोना, ठीक है। तो देखिए नंबर भी डाल दे रही हूँ मैं, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद है प्रजा, प्रजा का होगा राजा, ठीक है। अब उसके बाद है उजाला, तो उजाला का होगा ये अंधेरा। तो आप लोग सही से नंबर को देखकर लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगले जो है इन
इन लफ्ज़ों के जुमले बनाइए। तो ये जुमले भी मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बना दिए, आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। यहाँ पर ये लफ्ज़ दिए हुए हैं ना, तो आप लोग इनके जुमले मैंने आप लोगों के लिए बना दिए, आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से। तो देखिए जुमले मैंने आप लोगों के लिए बना दिए। देखिए ये अल्फाज, ये जुमले। तो पहला लफ्ज़ है मालिक, सबका मालिक खुदा है। दूसरा है नाव, पूरी दुनिया की नाव खेने वाला खुदा है। अब तीसरा देखिए बसेरा, हर दिल में खुदा का बसेरा है। अब चौथा देखिए ये रहा घर, सभी को अपना घर प्यारा होता है। अब अगला है फूल, फूल में अल्लाह की खुशबू है। छठा है रखवाला, सारे जहाँ का रखवाला खुदा है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप देख लेंगे और आप ये जुमले भी अच्छी तरह से बना लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए छठा क्वेश्चन हमने कर लिया, जुमले बनाई है ना। अब उसके बाद देखिए सातवां है इशारे के मुताबिक बाकी मिसरों को सही तरतीब से मिलाइए। तो हमें सही तरतीब से मिलाना है। देखिए हर दिल में है तेरा बसेरा, तू पास है घर दूर है तेरा। हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए, खिलती हैं कलियाँ तेरे खिलाए। बेआसों की आस तू ही है, जागते सोते पास तू ही है। हर दिल में है तेरा बसेरा। ठीक है, ये हो गया। देखिए नाव जगत की खेने वाले, दुख में सहारा देने वाले, ये वाला पहला था ना। हर दिल में है तेरा बसेरा, तू पास है घर दूर है तेरा। हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए, खिलती हैं कलियाँ तेरे खिलाए। ब्यासों की आस हुई, जागते सोते पास हुई। तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग देख लेंगे, मैंने ये मिला दिया है। अब हम अगले सफ़े पे चलेंगे, नेक्स्ट सफ़े। तो यहाँ पर देखिए मुंतज़िल में से हर एक के 3 जवाब दिए हैं, सही पर निशान सही का लगाना है। हर दिल में है तेरा बसेरा, इस मिसरे में इस मिसरे में दिल किसका बसेरा है। तो किसका बसेरा है दिल में, तो खुदा का बसेरा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम खुदा पर टिक कर देंगे। खुदा किसका रखवाला है, खुदा अकेलों का रखवाला है, अंधेरे का रोशनी का, तो अकेलों का। ठीक है ना। अब यहाँ लिखा है जगत का मतलब है, जगत का मतलब क्या होता है, दुनिया। तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ठीक है ना। तो अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लेंगे, अच्छी तरह से टिक कर लेंगे। अब नेक्स्ट सफ़े पर हम चलते हैं। देखिए तस्वीर के नाम लिखिए, यहाँ पर हमें तस्वीरों के नाम लिखने हैं। तो देखिए ये आप लोग, ये तस्वीरों के नाम हमें लिखने हैं। यह देखिए यहाँ लिखा है फल, ये फल की तस्वीर है, तो हम यहाँ लिख देंगे फल। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग लिख लेंगे, ये फल लिखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर आपको तस्वीरों के नाम लिखने हैं ना। तो यहाँ पर पहली तस्वीर जो है फल की, तो फल। ठीक है ना। उसके बाद है ये नाव, उसके बाद है फूल। ये सारे लफ्ज़ जो हैं नज़म के ही हैं। इसके बाद ये पत्ते हैं ना, हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए ना, तो ये पत्ते हैं। ठीक है। तब उसके बाद देखिए अगला जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, खुशखत लिखिए। तो खुशखत का मतलब होता है अच्छी लिखाई। तो यहाँ पर लफ्ज़ दिए हुए उनको आपको अच्छी लिखाई में प्रैक्टिस करनी है। बुक है तो बुक में कीजिए, नहीं तो कॉपी में आप लोग कर लेंगे। देखिए ये लिखा है ओझल, बसेरा, रखवाला, बिप्ता, कलियाँ। तो आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इस नज़्म को बुलंद आवाज़ से पढ़िए और याद कीजिए। यानी ये नज़्म आपको ज़बानी याद करनी है, तो आप लोग अच्छी तरह से ये नज़्म ज़बानी याद कर लेंगे। हमारी यहीं पे पूरी नज़म हो गई है मुकम्मल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं आप लोग उनकी ज़रूरत पूरी कर सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।